हाई टेस्टोस्टेरोन, प्योर मैस्कुलिनिटी विदाउट डिमीनिंग फेमिनिज्म। एक ऐसा वक्त आता है ना, आपको अपनों को मानना पड़ सकता है। करेक्ट। एक स्पाई की जिंदगी ये होती है, ये रियल इमोशन था, ये रियल हिट करने वाला था। राइट। इस फिल्म को लेकर जो क्रेज है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अचानक से स्पाई खाता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट जागता है, चलो थिएटर, फिर डाउन हो जाता है, फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड या फिर यूफोरिया बेस्ड फिल्में है ना, आज की ऑडियंस देखने जा रही है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि सावरकर भी फिल्म आई है अभी हाल ही में, द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्म आई है, अच्छी फिल्म आई है, फ्लॉप हो गई है। एक जगह पर लगने लगता है कि एक पॉलिटिकल लीनिंग, एक पार्टी या फिर एक जो लीडर है उसकी चीयर लीडिंग हो रही है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, लगता है एक जगह पर लग जाता है। फ्रॉम एन एक्शन पर्सपेक्टिव इट इज ब्रूटल, इट इज कंप्लीटली रॉ एंड इट मेक्स यू एट द एज ऑफ योर सीट। पार्ट 3 आएगा, धुरंधर का पार्ट 3 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो हिसाब से अभी इवेंट्स हो रहे हैं वहां से अनाउंस हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, भयानक तरीके से होना चाहिए। हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ हमारे पतलू जी और संडे का वक्त चल रहा है और किसी भी थिएटर में अगर आप जा रहे हैं ना, एक अलग किस्म का माहौल है भारतीय सिनेमा को लेकर। उस सिनेमा का नाम है धुरंधर द रिवेंज। प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया था कि बदला हो तो ऐसा हो वरना ना हो, और वाकई जो बदला लिया गया पार्ट 2 में वो बहुत ही खतरनाक था। हमारे अंडरकवर एजेंट्स जो स्पाई जो है हमारे, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं या आतंकवादी है उनकी तो वाट लगा दी। और पिक्चर में तो यार, पिक्चर जिस हिसाब से सिनेमैटिक तरीके से जो हमारे सामने आया ना, वो ब्लास्ट हो गया। मतलब मैंने तो एक ब्लास्ट को मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपको दिया ही है। मेरे साथ इस वक्त पतलू जी भी हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, अच्छी खासी नौकरी करते हैं और आज छुट्टी है इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 बार इस फिल्म को देखा है। 4 घंटे की फिल्म है। कैसे आपने मैनेज किया, और आपसे जानना चाहूँगा आपको पर्सनली कैसे लगी है पतलू जी? सर, मैं अगर धुरंधर पिक्चर की बात करूँ तो एक होती है अच्छी फिल्म, एक होती है बहुत अच्छी फिल्म, और एक होती है माइंड ब्लोइंग जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये वो फिल्म है और इसके लिए टाइम डालना नहीं होता, टाइम इन्वेस्ट करना होता है। बिकॉज आप जब बाहर निकलते हो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। दिस इज़ मोर देन एनीथिंग, दिस इज़ गुड सिनेमा, दिस इज़ द बेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा। अगर आप इसको फिल्म के भी माध्यम से देखोगे तो आपको ये टॉप नॉच लगेगी। एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ फैबुलस। फर्स्ट पार्ट जो थी वो एक बिल्डअप था और सेकेंड पार्ट इज़ आउट एंड आउट एक्सप्लोजन। तभी जो थी गाड़ी रनवे पे थी, अब इस बार गाड़ी जो रॉकेट है, इट इज़ इन द स्काई एंड इट इज़ कंप्लीट फायरवर्क्स। और इस पिक्चर के बारे में जितना बोलो उतना कम है। आई थिंक असली धुरंधर अगर मैं बोलूँ इस फिल्म के, वो है आदित्य धार। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स एंड जो कैरेक्टर्स उन्होंने इस फिल्म में डेवलप किए हैं और जो पीक डिटेलिंग, आई थिंक ये शब्द बार बार लिया जा रहा है, वो पीक डिटेलिंग जो उन्होंने रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ कैरेक्टर्स को किस तरीके से जेलिन करके सिनेमैटिक लिबर्टी लेके थोड़ा सा फिक्शन डाल के उसको किस तरीके से एलिवेट किया है, कहानी में पिरोया है, एक हिसाब से बोल सकते हैं। बहुत बेहतरीन और माइन्यूट तरीके से जेलिन किया है। और एक्टर्स का अगर मैं बोलूँ तो हमें लगा कि वी वुड मिस अक्षय खन्ना, बट इस फिल्म में उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। रणवीर सिंह जो थे, उनका जो स्वैग था वो कंप्लीटली छा गए थे इस फिल्म में। जो इमोशंस जसकीरत ने दिखाई हैं, वो दर्द बतौर ऑडियंस हमारे साथ भी वो हम उसका दर्द महसूस कर सकते हैं। एंड दैट जर्नी, जो फर्स्ट 10 मिनट्स जो जसकीरत का पूरा एस्टैब्लिश किया है उन्होंने उस गाने के साथ, आरी आरी के साथ, और जो एक्शन सीक्वेंस है, और वो इमोशंस मेक्स यू हेट द सिस्टम। और फिर वहाँ से दोवाल साहब की जो एंट्री होती है, अजय सन्याल की जो एंट्री होती है, और वहाँ से देन ही गेट्स ट्रांजिशन टू हमजा, और कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से रहमान डकैत की मौत होती है। और उस पर एक डायलॉग है जो बहुत ही एक पावरफुल डायलॉग है, जो माधवन साहब का जो कैरेक्टर है वो जसकीरत को कहता है कि जसकीरत, हम मर्द हैं,
हमें पैदा होने से लेके मरने तक लड़ना पड़ता है अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए और अपनों के लिए, और इसके लिए हमें कोई मेडल या पुरस्कार की जरूरत नहीं पड़ती। हाई टेस्टोस्टेरोन, प्योर मैस्कुलिनिटी विदाउट डिमीनिंग फेमिनिज्म। आई थिंक ये फिल्म एक एडल्ट फिल्म है, इसमें बहुत सारी गालियां हैं, वायलेंस है, बट इसमें किसी जगह पे जबरदस्ती की ऑब्सिनिटी नहीं दिखाई गई है, मिसोजिनी नहीं दिखाई गई है, एंटी फेमिनिस्ट एलिमेंट्स नहीं दिखाए गए हैं। तो वो चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बाउंड्रीज मेंटेन किए हैं। फ्रॉम एन एक्शन पर्सपेक्टिव इट इज ब्रूटल, इट इज कंप्लीटली रॉ एंड इट मेक्स यू एट द एज ऑफ योर सीट। और इतनी लंबी फिल्म है, तो इसमें जो भी ऑडियंस जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, वो उनके लिए एक ही है कि आप पानी कम पिए और आप थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि आपको आपका लिटरली क्या बोला, कंट्रोल करें, आप थोड़ा कंट्रोल करें बिकॉज ये माइंड ब्लोइंग तो है ही, बट ये ब्लैडर ब्लोइंग भी है, बिकॉज ये 4 घंटे आपको बिठाना है, और अगर आप गलती से भी बाहर उठ के जाते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। बहुत बिकॉज ये 4 घंटे की है, बट इट इज सो फास्ट पेस्ड, जब 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 मतलब इतनी सारी चीजें निकल जाती हैं। और जो लोग स्पॉइलर दे रहे हैं, आई थिंक सोशल मीडिया पे आज मैं देख रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो क्या होता है ना, वो जो स्पॉयलर्स लोग भेज रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको भी अपना एंगेजमेंट बढ़ाना है, अपना अभी क्या है, कोई टॉपिक नहीं है तो चलो धुरंधर के ऊपर लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, जो भी है, थिएटर के जो है शॉर्ट्स लेकर डाल रहे हैं। हालांकि ये बेशर्मी है मैं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी लोग डाल रहे हैं, चलो एक हिसाब से हाइप भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है ना, करेक्ट, वो जब बिना स्पॉयलर्स का आप देखते हो उसका एक अलग ही होता है। राइट तो वो जो स्पॉयलर्स जो दे रहे हैं ना, तो उसको अगर आपको दरकिनार करना है तो आप है ना रील्स, सबसे पहले आप रील्स या शॉर्ट्स जो हैं आप ओपन करना बंद कर दो। मैंने ये सबको यही हिदायत दी है। तो आपका एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा और आपको वो सजेशंस में आएंगे नहीं। हाँ, वो छोड़ दो, बहुत गलत बात है। हाँ। आप जो स्पॉयलर शेयर करते हो, आप जो उसको रिकॉर्ड करके आप शेयर करते हो, वेरी रॉन्ग। राइट, जो स्पॉयलर्स दे रहे हैं ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फोन तो हमारे कंट्रोल में है ना। करेक्ट। तो आप रील्स को और ये शॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है उसको ओपन करना बंद कर दो जब तक आपने फिल्म नहीं देखा है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को आप तवज्जो दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, एब्सोल्युटली, नहीं तो ठीक है आप देखो जो है, फिर पिक्चर भी देखने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है। और सर यहाँ पे जब डिटेलिंग की बात करें तो हमारी जो एजेंसीज हैं अपने एसेट्स को किस तरह इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और एक बड़ा एसेट को संभालने के लिए एक छोटा एसेट कैसे बलिदान देता है, ये सब चीजें भी हमें सिखाई गई है। आलम वाला जो सीन है, राइट, वो कैसे सैक्रिफाइस करना, मतलब एक ऐसा वक्त आता है ना आपको अपनों को मारना पड़ सकता है। करेक्ट। एक स्पाई की जिंदगी ये होती है, ये रियल इमोशन था, ये रियल हिट करने वाला था। राइट, इट मेक्स यू वेरी इंपॉर्टेंट सीन। वो जो पिंडा वाला आप देख लो, फिर आलम वाला जो सीन देख लो, वो एक ही सीन है। करेक्ट, लेकिन उसमें 2 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। राइट, ठीक है, और कितने लेयर्स इसके अंदर छुपे हुए हैं इस सीन के अंदर। करेक्ट, आप ये देखो। करेक्ट। तो ये जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे एजेंट्स हैं, बलिदान एक बहुत बड़ा शब्द है। और आई थिंक ये जो स्पाई फिल्म होती है, हमने आई थिंक जितने भी स्पाई फिल्म्स देखे हैं, यार ये होती है स्पाई फिल्म, ये होता है बलिदान। सब बचकांडे पिक्चर लगने लग गए हैं, सब जो भी छोटे मोटे जो भी फिल्में आई है, पठान हो और वॉर हो, कुछ भी हो, इस फिल्म के सामने बचकांडे लगने लग गए। अभी आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, क्या फालतू पिक्चर थी यार। वो उसके अंदर कौन था, वो कॉमेडियन है ना, वीरदास, उसके साथ वो पिक्चर बनाई थी। अरे यार अच्छी। अभी क्या होगा ना सर, मतलब बॉलीवुड फिल्म का जो बेंचमार्क है ना, बहुत हाई सेट हो चुका है। उसके बाद अब हमारी ऑडियंस को आप ऐसा वैसा पिक्चर दिखाओगे ना, तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगी, उसको वो नहीं चलने देगी। सो आई थिंक वी नीड मोर फिल्म मेकर्स लाइक आदित्य धर। इफ यू नो, I would say that Hollywood has Steven Spielberg, the Hindi film industry has Aditya Dhar। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, ये जो फिल्म है, इसकी स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो वायरल हुआ ना, जिस हिसाब से अक्षय खन्ना का जो गाना वायरल हुआ था, सॉन्ग्स भी कुछ वायरल हुए थे, और धीरे धीरे इस फिल्म को लेकर यूफोरिया क्रिएट हो गया था। हम लोगों ने जी जान से इस फिल्म को लेकर यूफोरिया क्रिएट किया था। ठीक है, उसकी जो विरासत है, ठीक है, वो एंजॉय कर रही है पार्ट 2। करेक्ट। और पार्ट 2 में भी जो भी सीन है, जो भी चीज़ें हैं दिखाई है, वो तो है ही है, वो अलग है ही। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक जो है ना, ऑडियंस का पैटर्न समझ में आता है, पता चलता है, उनका माइंडसेट पता चलता है कि इस फिल्म को लेकर एक यूफोरिया है।
राइट। तो यूफोरिया ट्रेंड में लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, ओके। करेक्ट। अब आप बोल रहे हो कि इस तरह की फिल्में आ रही है तभी लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ऑडियंस चेंज हो रही है। नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट बेस्ड या फिर यूफोरिया बेस्ड फिल्में है ना आज की ऑडियंस देखने जा रही है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि सावरकर भी फिल्म आई है अभी हाल ही में, द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्म आई है, अच्छी फिल्म में आई है, फ्लॉप हो गई है उसका कलेक्शन। इस फिल्म को लेकर यूफोरिया क्रिएट हो गया, आंधी बनकर आया हूँ मैं, वन डे एज स्पाई रील बन गया, यूफोरिया हो गया, ट्रेंड हो गया, ये हो गया, हमने वीडियोस बना दिए, हमने चिल्ला कर, तो एक यूफोरिया क्रिएट हो गया। बस ये इससे थोड़ा निकलना पड़ेगा ऑडियंस को अच्छी फिल्मों को भी चांस देना पड़ेगा, दूसरी फिल्में अच्छी, डेफिनेटली फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव तो ये बहुत ज़रूरी है। और लेकिन हाँ, ये इस फिल्म ने एक हिसाब से मैं बोलूँगा अगर इसको मिला है एक प्रॉपर अप्रिशिएशन मिला है तो गुड, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मच डिजर्विंग है। और आई थिंक इस फिल्म की दो ऑडियंसेस हैं, एक तो है डेफिनेटली इसको जो अप्रिशिएट कर रही है, और एक जो है जिस ऑडियंस को शायद बर्नॉल लगाने का बहुत ज़रूरत पड़ रहा है। आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा। फर्स्ट पार्ट जो था इसमें बहुत सटली चीज़ों को दिखाया गया था और लोगों को लगा कि हाँ ये थोड़ा सा लीन हो रहा है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पार्टी, बट आई थिंक दिस मूवी पार्ट 2 इज़ अ कंप्लीट स्लैप ऑन द फेस दैट दे हैव गिवन इट कम्प्लीटली। देखो यार, अगर मैं जो चीज़ें फैक्ट है वो दिखाई गई हैं, जो अगर आप न्यूज़ में और अगर आप कुछ कैरेक्टर्स देखें जैसे कि आतिक अहमद है, वो सारा दैट इज ऑल ट्रू, दैट इज ऑल प्रूव्ड। बट वो जो मोनेटाइजेशन वाला जो एंगल होता है ना, जहाँ पे नोटबंदी करनी रहती है, राइट, तो वहाँ पे वो मोदी जी का वो भाषण दिखाया जाता है, तो मोदी जी शपथ ले रहे होते हैं, वो दो चीज दिखाई जाती है, तो उसे एक क्लियर कट लोगों को पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है कि यार ये तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं ये फिल्म। तो सर ये क्लियर हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो एक रियलिटी है, वो वही अगर क्रोनोलॉजी देखे तो वैसे ही चल रहा था, वही सब हो रही थी चीजें। बट सर ये कुछ हद तक सच्चाई भी है, और वो सच्चाई को अगर आप कहानी में दिखाओगे तो आपको वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स दिखाने तो पड़ेंगे, और अगर आपको वो खटकता है तो शायद ठीक है। बट अगर मैं इसको देखो यार, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड, नेवर एवर। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को या सर्टेन इनिशिएटिव्स को, बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। बट अगर आप बेमतलब का बैश कर रहे हो और अगर आप इसमें जो ब्रिलियंस, सिनेमैटिक ब्रिलियंस और फिल्म मेकिंग को हटा देते हो, सी यू मे डिसएग्री विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ द डायरेक्टर, विच इज़ ओके, सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। बट अगर आप इसको बतौर फिल्म मेकर एक फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिस इज अ ब्रिलियंट फिल्म। ये बनाई गई है प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, इसमें एक एलिमेंट है, एक लेयर है विच कॉम्प्लीमेंटेड जेल्ड वेल विद द स्टोरी। बट अगर आप इसको बतौर फिल्म देखोगे एज एन आउटसाइडर, यू विल एंजॉय दिस फिल्म, लाइक एवरी डिटेलिंग दैट दे हैव डन इन दिस फिल्म इज ब्रिलियंट। अगर आप देखोगे, नहीं देखो, ये प्रोपेगेंडा है, ये पहले से डिसाइडेड था, ये कोई पार्ट 1 से पहले से डिसाइडेड था, लोग इसको बोलने वाले हैं। तो इस पर क्लैरिफिकेशन देकर, जस्टिफिकेशन देकर हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ना ही हमारी जनता का टाइम वेस्ट करना है। करेक्ट। हाँ, जो लोग वीडियो बना रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो बोलने प्रोपेगेंडा है वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको करने दो, हम नहीं करेंगे। हमको पहले से पता है इसको बोलेंगे लोग। हाँ, और तो उसको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब है जो भी है जो करना है कर लो। और इसमें बड़े साहब के भी एक बड़े साहब है जो उन्होंने दिखाया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो आई थिंक उसमें एक डायलॉग भी है कि ये चाय वाला सबकी दुकान बंद कराएगा। तो आई थिंक गुड टू नो दैट दुश्मन देश हैं, जो दुश्मन है वो हमारे प्रधानमंत्री से डरते हैं, एक खौफ है उनका, जो कि होना भी चाहिए। देखो, अगर मैं पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, मैंने 4.5 स्टार्स दिया है, पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, मैंने 4 स्टार दिया है। वो जो 0.5 जो आधा जो मैंने स्टार नहीं एक्स्ट्रा दिया, उसका रीज़न यही था कि एक जगह पर लगने लगता है कि एक पॉलिटिकल लीनिंग, एक पार्टी या फिर एक जो लीडर है उसकी चीयर लीडिंग हो रही है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, लगता है एक जगह पर लग जाता है। तो मैं न्यूट्रल वे में अगर मैं बोलूँ, वो लग रहा था। लेकिन ओवरऑल फिल्म की अगर मैं बात करूँ,
और जो कॉन्टेक्स्ट है फिल्म का और जिस परिवेश में बनाया गया है, या फिर हमारे सोल्जर्स हो गए, हमारे जो अंडर कवर एजेंट्स की अगर मैं बात करूं और उनको सपोर्ट करने की अगर मैं बात करूं, तो विल पावर जो होता है ना गवर्नमेंट लेवल पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक पर्टिकुलर जो पार्टी के जो लोग हैं, जो लीडर है, उन्होंने किया है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा था और हम एज ए ऑडियंस हम समझते हैं इस बात को। करेक्ट। एक फिल्म के नज़रिए से देखूं तो वो चीज़ दिखाई गई थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टच इसके अंदर डाल दिया गया है। एक होता है ना इलेक्शन से पहले एक कैंपेनिंग हो जाता है, राइट, तो वो मुझे लग गया था, इसके वजह से मैंने 0.5 मार्क्स काटे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखूं तो यार हमारे अंडर कवर एजेंट्स जो हो गए उनको भी समझना पड़ेगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं यही लोग तो कर रहे हैं। बात ये है, दे आर डेफिनेटली द अनसंग हीरोज, जिनकी कहानियां शायद इतनी बार नहीं आती जितनी आनी चाहिए, बट जो वो काम, जो वो बलिदान हमारे देश के लिए दे रहे हैं, आई थिंक उनको डेफिनेटली सैल्यूट है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। और सर अगर मैं इसका माधवन जी का भी कैरेक्टर बोलूँ तो आई थिंक ही इज किलर। उनके ऊपर एक फिल्म बनना चाहिए, प्रॉपर एक बायोपिक बननी चाहिए अजय देओल सर के ऊपर, एंड दैट शुड बी प्लेड बाय नीरज पांडे ने पिक्चर बनाया है जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, स्पेशल ऑप्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वेब सीरीज बना दिया है। करेक्ट 1.5 की अगर मैं बात करूँ, स्पेशल ऑप्स 1.5 की अगर मैं बात करूँ, वो जो बनाया है Right. पूरा के मेनन की बैक स्टोरी, बैक लाइफ के ऊपर बनाया है, डेडिकेटेड। राइट। वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है, चलो ये भी फिक्शनल कैरेक्टर है बट इंस्पायर्ड बाय रियल कैरेक्टर, रियल जो हमारे अजीत डोभाल साहब है, तो उसको लेकर एक फिल्म बनानी चाहिए और बहुत अच्छी चल सकती है, बनेगी तो डेफिनेटली। आई थिंक अभी समझ में भी आएगा है कि ये सारी फिल्में हैं वो ऑडियंसेस को ज़्यादा अपील कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कंटेंट है इट इज़ बिगर देन वर्ल्ड सिनेमा, एंड बहुत सारी पीक डिटेलिंग्स भी हुई है। सर मैं वही कोई 2-3 पीक डिटेलिंग्स आप बता दो, आपको जो समझ में आया हो। सर मेरे को एक चीज़ लगा कि हमजा जसकीरत का जो कैरेक्टर है, जब अपने घर से निकलता है एक स्पेसिफिक बदला लेने के लिए, तो वो एक ट्रेन में बैठता है, बाहर देखता है और बाजू में बच्चे की तरफ देखता है, और जब वो अपना मकसद पूरा करके हमजा बन के जब वो वापस जसकीरत बन के पग पहन के ट्रेन में बैठता है, तब भी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब भी वो ट्रेन में बैठ के वो बच्चे की तरफ देखता है। तो वो एक चीज़ बहुत ही सटल तरीके से उन्होंने दिखाई, बट इट फेल्ट वेरी गुड, यू नो दैट सीन। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने, उसका मीनिंग पता है, ये हो सकता है कि मैंने अपनी इनोसेंसी खो दी, या फिर कुछ भी हो सकता है, बच्चे की तरफ देखना। करेक्ट। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके अलग अलग मायने हम निकाल सकते हैं। राइट। और कुछ पीक डिटेलिंग आपके हिसाब से? शाजिया बानो का याद है, जो कैरेक्टर है यामी गौतम आई है, वो हक जी नाम की जो फिल्म है इमरान हाशमी के साथ, उसमें जो कैरेक्टर है हमारी आदित्य धर की वाइफ का नाम है यामी गौतम का जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर है शाजिया बानो, और इसमें दिखाया गया है। मतलब प्लानिंग चल रही है, लगता है पूरा यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग चल रही है। ऐसा सरप्राइज जहाँ पे उरी का भी जिक्र किया गया है इसमें। राइट। तो हो सकता है कि जसकीरत, क्योंकि जसकीरत ये कैरेक्टर का नाम का जिक्र उरी मूवी में हुआ था, और यहाँ पे यामी गौतमी भी आ गई है, तो इट कैन बी लाइक द धार यूनिवर्स दैट दे आर एसेंशियली क्रिएटिंग। बट जो भी बना रहे हैं बहुत ही बवाल बना रहे हैं, बहुत ही खुराफाती बना रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि पार्ट 3 आएगा, धुरंधर का पार्ट 3 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो हिसाब से अभी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ से अनाउंस हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है भयानक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो वाइफ जो उरी में जो दिखाया जाता है, जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कीर्ति कुलाड़ी क्या नाम है, वही कैरेक्टर है, वही है शायद, तो वो बोलती है मेरे हस्बैंड जसकीरत सिंह रांगी, ठीक है। अब इंडिया में वो आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो अब वहाँ पर भी एक जर्नी हो सकती है, और जहाँ पे कीर्ति कुलाड़ी जैसी कैरेक्टर आ जाएगी, हो सकता है बिकॉज़ पार्ट 3 तो कंफर्म है। कंसीडरिंग द करंट गवर्नमेंट एंड कंसीडरिंग अभी इन्होंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि हमारे पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है जहाँ तक हमारे दुश्मन की बात है, पहले नंबर पे हमारे खुद के लोग हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि विद इन इंडिया जो माफिया है विद इन सर्टेन स्टेट्स, they can go to that level. You never know. There are enough incidences and I think political backup भी हो सकता है, and अगर फिल्म मेकर is also a कश्मीरी पंडित, तो definitely
एज ग्रोइंग अप ही हैज़ हिज ओन एक्सपीरियंस, एंड कहीं ना कहीं उसके फिल्म मेकिंग में वो चीज़ बाहर आती है. तो यू नेवर नो दैट कैन कम आउट. बट डेफिनेटली अगर आई मीन फॉरगेट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग वेरी न्यूट्रल, बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, अगर मैं फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आई थिंक ही मेक्स ब्रिलियंट फिल्म्स, और वो कुछ जगहों पे आपको सोचने पे मजबूर कर देता है. एंड इट इज़ नथिंग लेस देन अ गेम ऑफ चेस. ऐसा लग रहा है कि शतरंज खेला जा रहा है एंड आप कंप्लीटली इंग्रॉस्ड हैं उसके अंदर. और वो जब फिल्म करती है और जब आप टाइम देखते हो तो आपको 4 घंटे का पता भी नहीं चलता है. तो आपको कैसे पता चला? आप कॉर्पोरेट के इंसान हैं, आप 4 घंटा कैसे लिए आपने निकाल लिया? सर टाइम निकालना पड़ता है. अगर अच्छी फिल्म है तो इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन अ गुड प्लेस वेर यू कम आउट फीलिंग सेटिस्फाइड, फीलिंग बेटर. एंड इसमें डेफिनेटली जो आपने कितनी बार देखी है? मैंने 2 बार देखी. आपने भी 2 बार देखी है. आपको बता दूं इनका नाम है तमिल, ठीक है, इनका नाम ही है तमिल गणपति. माधवन के गांव से है. हाँ, ये माधवन के गांव से है. कैसा लगा आपको सर? बहुत बहुत अच्छा लगा. जितने भी कैरेक्टर है बोल नहीं सकते, सबका कैरेक्टर जो है ना. और रात को 3 बजे मैं घर नहीं गया, सवेरे गया था. सबका यही है, सबका यही बात है. सब दूध वाले के साथ. T20 का जो मैच होता है ना, 5 घंटे का मैच होता है, समझ लो उतना ही टाइम आपको देकर है ना पिक्चर के लिए निकालना पड़ा इसके लिए. ऐसा था. 24 घंटे पिक्चर चल रही है. मुंबई की अगर मैं बात करूँ, रात को 1:30 AM, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे रात को भी चला, मतलब 24 आवर्स फिल्म चल रही है. ये बड़ी बात है. ये बड़ी बात है. ये फिल्म दौड़ेगी. आई थिंक ये फिल्म दौड़ेगी क्या? दौड़ चुकी है. मतलब 400 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है. आप क्या चाहिए तुमको? 3 दिन में 400 करोड़ का कलेक्शन, और क्या चाहिए? 1000 करोड़ तो कहीं नहीं है. आई थिंक ये बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. आज मिलाकर हो गया आराम से. वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो आराम से 700 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है. रणवीर सिंह हैज गॉट हिज ड्यू. डेफिनेटली लॉन्ग टाइम ड्यू था. वेरी डिजर्विंग एक्टर. बट वही है सर कि अगर आप यही जो टॉप प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करते रहोगे तो आपको जो असली फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा. तो ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जैसे कि YRF, धर्मा, उससे बाहर निकलो और ऐसे डायरेक्टर्स को पकड़ो और फिल्में बनाओ. YRF अभी एक मीम चल रहा था कि रब ने बना दी जोड़ी, YRF की बनी है. उसमें मूछ निकाल कर थोड़ा सा यंग दिखकर, और शाहरुख खान आता है सामने, अनुष्का शर्मा पहचान ही नहीं पाती जब तक बताया नहीं जाता. और यहाँ पे हमजा का दोस्त उसे पहचान लेता है कि यार ये जसकीरत है. इतना दाढ़ी बनाया है, लैंग्वेज हर चीज. घर की याद नहीं आई तुझे? उस मोमेंट पे जब इंटरवल आया, जस्सी घर की याद नहीं आई तुझे? अरे यार वो टाइम पे शॉक हो जाते लोग, ये क्या बोल दिया अचानक. मतलब वो जो मोमेंट पे उन्होंने इंटरवल किया तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमें उठ के बाथरूम जाना चाहिए, यहीं पे बैठना चाहिए. तो जो मतलब हुक कर दिया था, काफी हुक कर दिया था. मतलब सेकंड हाफ के लिए हुक कर दिया था. कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे आप थोड़ा भी ढील छोड़ा है इन्होंने. इतना फास्ट पेस रखा है. आई थिंक 4 घंटे की पिक्चर है. मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स सब आ रहे हैं, डाल रहा है. बट लास्ट वाला जो ट्विस्ट था वो काफी एक अरे मजेदार, मजा आ गया. उसके बारे में ज्यादा ना बात करें तो भी ठीक है. उनके स्टाइल में बोला है यार तू मेरा बच्चा है. अरे सर नहीं. अरे क्या बोलो, अभी कितना 24-25 मिनट हो गया है अभी इतना हम लोग की बात करके. हर जगह पे लोग स्पॉइलर आ रहे हैं. इसको इतना भी अभी स्पॉइलर नहीं बोलते यार, वो अलग चीज़ है. वो जब लोग देखेंगे क्या है कैसे है तो पता चलेगा. हमने थोड़ी ना ऐसा कुछ स्पॉइलर डाला है. अरे बात पे लोग बोलते हैं स्पॉइलर दे दिया, और फिर बाद में खुद स्पॉइलर डालने के लिए जाते हैं. पिक्चर देखते हैं, खुद स्पॉइलर डालते हैं, रील्स बनाते हैं, बोलते हैं कि यार थोड़ा सा मेरे है ना 10-15 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इसलिए. क्या लोग नहीं कर रहे, मैं क्या बताऊँ मैं. नहीं सर ये और ईस्ट पाकिस्तान को भी टच किया है, जो मेजर इकबाल का जो बाप है. अरे बाप रे, वो भी टच किया है. वहाँ पर भी हमारा माइंड चला जाता है कि 1971 में कैसे क्या हुआ. करेक्ट. जो गंदगी वो करते आ रहे हैं और वो अब तक जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो सारा चीज इसमें दिखाया गया है. और जब वो मेजर इकबाल के फादर का जो कैरेक्टर है, वो जो अपने बच्चे को गाली देता है, तो वो गालियों में भी लोग ताली बजा रहे हैं. उसमें भी इतना मजा आ रहा है. और कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स भी उसमें दिखाए गए हैं जो शायद आप पिक्चर देखोगे तो आप उसमें रियलाइज करोगे. बट यस सर, कास्टिंग इस पिक्चर की, मुकेश छाबरा, आई थिंक आतिक अहमद हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये सारे जो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मतलब लिटरली AI कास्टिंग है, इसको AI कास्टिंग बोलते हैं, हूबहू लुक अलाइक्स.
और आई थिंक एक्टर्स 50% पिक्चर तो उधर ही अच्छी बन जाती है जब जहाँ पे कास्टिंग अच्छी हो। तो जो कास्टिंग टीम है उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है इस पिक्चर के। ईस्ट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, तो हो सकता है उस पर भी फिल्म बन जाए। ठीक है, ये बांग्लादेश के टाइम का वो जो पूरा एरा दिखाया गया है उस पर भी फिल्म बन जाए। अब बाप की याद आई तो मेरे को एक और सीन याद आ गया कि मेजर इकबाल की बेटी को दिखाया गया है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, उसकी जो बेटी है। ये भी एक सटल वे में एक बात को कहना था आदित्य धर का, वो भी पीक डिटेलिंग में आएगा कि भाई आप देखो कि पाकिस्तान में कैसे कजिन मैरिजेस हो रहे हैं, और जब आप अपने ही ब्लड में आप शादी वगैरह करते हो तो बच्चे जो हैं किसी ना किसी डिफिशियंसी के साथ पैदा होते हैं। वो सीन दिखाने का यही मतलब था, लेकिन वहाँ पे उसका बाप है, उसको बोलता है ये है वो है, उनको पता ही नहीं है, उनकी पूरी कौम को, उनकी पूरी फैमिली को पता ही नहीं है कि ये चीज़ है। तो ये भी एक पीक डिटेलिंग था आदित्य धर का, ये भी दिखाना। समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि इंडिया में भी होती है कजिन मैरिजेस, हमारे साउथ इंडिया में होती है, आपके गांव में तो होती ही होगी, होती है ना? हाँ ठीक है, लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन आप देखो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट आई कैन से। इस फिल्म को लेकर जो क्रेज़ है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अचानक से स्पाइक आता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट जागता है, चलो थिएटर, फिर डाउन हो जाता है, फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। हाल ऐसा नहीं है कि फिल्म अच्छी नहीं बनती, फिल्म आती है, ऐसा नहीं कि जब अच्छी फिल्म आती है तो उस फिल्म के लिए लोगों को जाना चाहिए। कि मैं इस फ्रेंचाइज का मैं समझ गया, वो है, वो यूफोरिया है। मैं ऑडियंस को मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, जैसे सावरकर जैसी फिल्म आई है। आज की ही बात मैं कर रहा हूँ, आज ही पिक्चर रिलीज हुई थी 2 साल पहले, सावरकर। यस, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, सबको वो फिल्म देखनी चाहिए। लोग नहीं गए थे देखने के लिए। हमारे देश की जनता की मैं सेकंड टाइम इस फिल्म को आईमैक्स में देखने के लिए गया था, अपना वडाला वाला। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ तो मैंने ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया था, पीछे से एक आदमी और मेरी बगल में वाली आंटी एक्सक्यूज मी तो मेरे को बोला अपना जो भी है, मैं चुप हो गया। मतलब क्या बात है, अच्छी बात है यार, गेडी गैलेक्सी में होते हैं, ऐसा बोल ही नहीं पाते, चलो ठीक है। मतलब इतना कंसंट्रेशन के साथ वो फिल्म देखने के लिए आ रही है, और उसके नेक्स्ट सीन में ही संजय दत्त है भोसड़ी के सब बोल रहा है। पूरा नेक्स्ट सीन मैं आंटी को देख रहा हूँ, आंटी देख रही है, वो भी देख रही है। बोला ठीक है, जानते मुझे लगता है संजू बाबा को सिचुएशन दिया, मतलब और बोला कि ये थोड़े बहुत डायलॉग्स है, बाकी तू इम्प्रोवाइज अपने हिसाब से कर दे। और मतलब मैं ऑडियंस का मैं बता रहा हूँ, इतना यूफोरिया, इतना मतलब कोई आसपास थोड़ा सा अगर बोल भी दिया है तो मतलब सोच आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, शांत रहिए, ऐसा और मतलब ध्यान से देख रहे हैं यार वो, चलो ठीक है। नहीं, ये लेकिन ऐसी इतनी अच्छी पिक्चर आती है, उसको देखना चाहिए। मेरा भी थिएटर में मेरे बाजू वाले के साथ बहस हो गया था कि वो फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने बोला यार थोड़ा सा बाहर जाके बात कीजिए, आप प्लीज साइलेंट पे रहिए, बिकॉज हमें पिक्चर वो समझ में आता है। वो समझ में आता है। अरे मैं गलती से थोड़ा सा मैंने ऐसा, मेरे बगल वाले जो था उसको मैंने वो अपना लैपटॉप चालू कर रहा था, तो लैपटॉप थोड़ा सा नीचे रख, लाइट जा रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब होगा। बल्कि मैं दूसरे ऑडियंस के लिए मैं बोल रहा था, इतना सिर्फ बोला एक्सक्यूज मी, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब ऑडियंस जो है, चलो मतलब आप इतना इंटरेस्ट लगाकर यूफोरिया में आकर आपको देखना है, देखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छी जो पिक्चर आती है ना, उसको भी आप देखने के लिए जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ। बट सर ये देखो, अच्छी पिक्चर चलाने के लिए बड़ा स्टार कास्ट चाहिए, बड़े पैसे चाहिए, बड़े बजट्स चाहिए, तब जाके जो एक्चुअल कंटेंट है लोग देख पाते हैं। वरना अगर कंटेंट एज इट इज, कंटेंट विदाउट मार्केटिंग, सर थोड़ा आज भी अपने देश में वो प्रॉब्लम मैं नहीं मानता। जहाँ पे गुड फिल्म्स, मैं आपको बता दूं, धुरंधर जब रिलीज हुआ था ना, कोई बज़ नहीं था। पिक्चर जब रिलीज हो रही थी कोई बज़ नहीं था इस पिक्चर का। पार्ट 1 की अगर मैं बात बता दूं, थे ना थोड़े बहुत बड़े स्टार थे ना, मतलब रणबीर सिंह था, चलो ठीक है, जो भी था, कोई बज़ नहीं था। वो जो हम जाकर जो चिल्लाए, ये किए, सोशल मीडिया रील बनाए, दुनिया भर का वीडियोस रिव्यूज डालते गए, लाइव किए, थिएटर में गए, लोग तो बोल रहे थे कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, हमने सबको एक्सपोज किया। फिर धीरे धीरे लोग जब देखने के लिए गए, लोगों को वाकई अच्छा लगा, फिर लोगों ने खुद अपने आप से प्रमोट किया, एक यूफोरिया क्रिएट हुआ। अब इस यूफोरिया में आकर लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बात ये है,
मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर सिनेमा लवर हो ना तो आप हर अच्छी फिल्म को देखने के लिए जाए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट फिल्म्स हैं उनको तो जरूर देखने के लिए जाए। मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, 100%। और ये यूफोरिया में आकर वो मरी हुई मछली की तरह बहाव में बहना नहीं है। आपको जिंदा मछली होकर एक अच्छे बहाव की तरफ आपको जाना है। मतलब अपने आप जाइए, लेकिन जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ। डेफिनेटली सिर्फ बहाव में बहना नहीं है। गुड फिल्म्स डेफिनेटली अप्रिशिएट करनी चाहिए और उन्हें। अभी हाल ही में द केरला स्टोरी 2 पिक्चर रिलीज हुई है। कौन देखने के लिए जा रहा है? कितने लोग देखने के लिए जा रहे हैं? कौन शुरू करके देखने के लिए जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। बात ये है, मैं ये भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो भेड़ चाल है हमारे देश का, वो है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। इसी भेड़ चाल में आप देखोगे ईद के दौरान तो कितने लोग गए देखने के लिए पिक्चर। ईद की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली पूरा थिएटर है, मतलब कहीं पे जगह ही नहीं था ईद की अगर मैं बात करूँ। आज पूरा हम लोग ही गर्दी है थिएटर पे। मतलब ईद जो मुस्लिम भाई बहन है वो देखने के लिए गए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया इस फिल्म को। इसी ईद में पाकिस्तान के लोग भी गए देखने के लिए। राइट गए। अब पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पिक्चर खराब बनी है, और उसमें जो मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर, उसको जिंदाबाद के लोग कह रहे हैं। मतलब वहाँ के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यार मेजर इकबाल हमारा जिंदाबाद। मतलब इतने घिनौने किरदार को, इतने शैतान जो होता है ना, शैतान किस्म का जो किरदार है, जो गज़वा हिंद की बात करता है, जो सरकमसेशन की बात करता है, औरतों को बेचने की बात करता है, उनको लेकर वहाँ की महिलाएं, वहाँ के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, आदमी, सब कोई मेजर इकबाल के कैरेक्टर को जिंदाबाद कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में। ऐसे हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान में। हाँ सर, वही है सर। हम तो यहाँ पे वी बिलीव इन यूनिटी, वी बिलीव इन सेकुलरिज्म, बट बाहर के देश में वो सब नहीं चलता है। और वही है सर, दुश्मन जो है उसको हम बदल नहीं सकते, और वहाँ पे हम अमन और शांति की बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा, हमें खुद को समझना होगा, हमारी आंखें खोलनी होगी। हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें अपने अंदर ये समझदारी लानी होगी कि कौन कैसा है, किस मेंटालिटी का है, ये जरूर समझना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो हेट्रेड विद इन द ऑडियंस भी पैदा हो रहा है, आई थिंक वो भी गलत है। आप इस पिक्चर को देख रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजीज या थॉट प्रोसेस है, दैट इज़ फाइन, बट don't get carried away with the emotions. Look at it as it is. Enjoy it as a film. Director ने भी फिल्म के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डाला है कि this is fiction. There are certain characters which may be inspired, but this is fiction. So don't take it personally, or don't look at it from that perspective, और don't look at it from a political lens, because कुछ लोग हैं आपको पुश करेंगे उस लेंस से देखने के लिए, बट if you look at it from a film perspective, globally ये फिल्म बहुत अप्रिशिएट हो रही है। जो एक्चुअल फिल्म लवर्स हैं, दे आर इंजॉइंग इट। जो आप गॉडफादर जैसी फिल्म्स देखते हो, या जो ऐसे कोई पॉलिटिकल ड्रामा देखते हो, तो इट इज़ दैट, इट हैज़ जियो पॉलिटिक्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, कुछ रिजेम्बलेंस होंगी फॉर अस टू कनेक्ट टू द स्टोरी, बट दैट मे नॉट बी 100% ट्रू। कुछ चीज़ें ट्वीक की जा सकती है, एंड दैट इज सिनेमैटिक लिबर्टी। अगर आपको सेलुलॉइड पे कुछ दिखाना है, ऑडियंसेस को एंगेज करना है, तो यू हैव टू क्रिएट दैट। तो ये वो है, इसको आप पर्सनली लेके अपनी लड़ाई ना बनाओ और आपस में ना लड़ो। वी आर इंडियंस, वी आर ऑल वो भी ध्यान में रखना है, टुगेदर, एंड यू नो अननेसेसरी फाइट्स, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। नहीं, ऐसा कोई फाइट वगैरह नहीं हो रहा है, वो सब काफी हेट एक दूसरे के साथ वो कोई कर नहीं रहा है। जो पागल लोग हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग जरूर कर रहे होंगे। अगर ऐसा रहता, हर कोई पिक्चर देखने के लिए नहीं जाता। हाँ, ठीक है, वो पागलपन या होड़ नहीं मची रहती जो हर तरफ है, वो एक अच्छी बात है। हाँ, वो एक अच्छी बात है। तो बस ये होड़ जो है हर अच्छी फिल्म के लिए बन जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, सिनेमा हैज टू बी सेलिब्रेटेड। आई थिंक कमिंग भूत बंगला आ रही है, टॉक्सिक आ रही है, काफी अच्छी अच्छी फिल्में लाइंड अप है, और धुरंधर 2 की वजह से 10 फिल्में आगे पीछे हो गई। मैं बोल रहा हूँ स्पाइडरमैन भी देखो ना। स्पाइडरमैन, अरे स्पाइडरमैन का तो बहुत उसकी फैन बेस है। मैं इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो भी फिल्म देखने के लिए जाओ। मैं खुद डाई हार्ड फैन हूँ स्पाइडरमैन का, तो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म, डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड अबाउट टॉक्सिक।
Excited about Priyadarshan and Akshay Kumar coming together with Rajpal Yadav and Paresh Rawal, भूत बंगला, वो भी हैवान भी आ रही है, हैवान भी देखने के लिए हैवान भी आ रही है, प्रियदर्शन और सैफ अली खान और अक्षय लाहौर कुमार आ रही है 1947, वो भी देखने के लिए जाओ, बढ़िया है। सब देखने के लिए जाओ। मैं बोल रहा हूँ। गलवान भी आ रही है, भाईजान अच्छी की। पिक्चर आ रही है जाओ, अगर खराब पिक्चर आ रही है तो उसकी माँ बहन भी एक कर दो, मैं ये भी बोल रहा हूँ। हाँ। तो अगर आप बुरी पिक्चरों को क्रिटिसाइज करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी आपका जो बेंचमार्क है बहुत हाई सेट हो चुका है, तो फिल्म मेकर्स जब इतने पैसे डाल रहे हैं, फिल्म बना रहे, दे शुड मेक इट टू दैट लेवल एंड नॉट टेक द ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड। अभी जो आर्म्ड फोर्सेस की फिल्म है हमारे लिए इतनी बड़ी है, तो जो बैटल ऑफ गलवान की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई सेट है, तो वी आर एक्साइटेड एंड द एक्सपेक्टेशंस आर हाई, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमने तो बोल ही दी हैं। एक स्पाई का जो सेक्रीफाइस होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई इस फिल्म में, और वाकई जो लास्ट का जो सीन होता है, जब पगड़ी पहनकर पग पहनकर जो अपने घर अपने आंगन में जाता है और अपने परिवार को देखता है, हंसता खेलता है, अपने अपनी ज़मीन पर है, अपनी मिट्टी पर लोग खेल रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया उसने, वहाँ से ही लौट गया वो भी एक सीन बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। एक मतलब बताता है कि एक जो हमारा स्पाई है, जो हमारा अनसंग हीरो है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसका परिवार होता ही नहीं है। वो जब बनता है स्पाई तो सब कुछ त्याग देता है, वो असली ज़िंदगी है हमारे स्पाई की। बहुत सारी चीज़ें बयां करती है ये पूरी फिल्म, अगर देखा जाए तो। अपनों को भी मार देना पड़ता है, जैसे कि आलम का कैरेक्टर है, उसको मार देना पड़ता है, और उसमें आपको दिखाना भी नहीं पड़ता। और एक और वो भी है, जला देना, मतलब वो नफ़रत भरी तरीके से वो वहाँ के लोगों के सर्कमस्टांसेस में बोलता है, लेकिन सटल वे ये है कि वो जो कैरेक्टर है उसको जलाना है, उसको जलाना ही मोक्ष वाली बात बोला, मतलब वो भी पीक डिटेलिंग है आदित्य धर की। बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। चलो बढ़िया है, इस तरह से इस 360 डिग्री एंगल से सोचते हुए हर एक सीन में हर एक बातों को लेकर, उस किरदार को लेकर, उस किरदार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस मायने रखती हैं कल्चरली, इमोशनली, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, वो इस फ्रेंचाइज में पता चल रहा है, धुरंधर में पता चल रहा है, और आदित्य धर ने इन चीज़ों को ख्याल रखा है। तो बहुत सारे लोग अब इसको समझेंगे और उस हिसाब से फिल्म भी बनाएंगे। एक बेंचमार्क तो सेट हो चुका है। जो पहला जो पिक्चर आया था तभी मैंने बोल दिया था, वंस इन ए डिकेड काइंड ऑफ सिनेमा है। yes, और बिल्कुल ऐसा ही है। पार्ट 2 में आने के बाद यही चीज़ बहुत सारे लोग ट्विटर पे या फिर रिव्यूज़ पे जो भी है वो रिपीट भी कर रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, और जिस हिसाब से इस फिल्म को लेकर एक यूफोरिया क्रिएट हुआ उसको लेकर, और जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जो है तहलका मचा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? साउथ के जो भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ज़्यादातर उन्होंने कमेंट कर दिया है। लेकिन मैं बोलूँगा कि बॉलीवुड में भी लोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रीति जिंटा देख लो, राकेश रोशन देख लो, राम गोपाल वर्मा देख लो, वो तो टॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में आते हैं। राम गोपाल वर्मा, बहुत सारे हैं, कंगना रनौत हो गए, तो बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। अक्षय कुमार जो हैं वो भी सपोर्ट कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अक्षय कुमार की जो फ़ैन फॉलोइंग है, फ़ैन क्लब है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या नाम है, सनी देओल के जो फ़ैन क्लब के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बॉलीवुड से भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, हर तरफ से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। रवि तेजा, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा, जूनियर एनटीआर, एस राजामौली, अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है। तो सपोर्ट तो मिल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि किस मोड़ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रेंड है जाती है, हमारी भारतीय सिनेमा को किस स्तर पर लेकर जाती है, वो भी देखना खास होगा। ऋषभ शेट्टी ने भी कमेंट किया है, ठीक है। और जब ऋषभ शेट्टी ने कमेंट किया तो रणवीर सिंह के जो फैंस हैं वो बोल रहे थे कि रणवीर सिंह को ज़्यादा लिखा नहीं है उसके बारे में। हालांकि धुरंधर सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म नहीं है, बहुत लोगों की फिल्म है, ये भी मानना पड़ेगा। हालांकि रणवीर सिंह ने ब्रिलियंटली अपना काम किया है, नो डाउट, लेकिन ये फिल्म सबका जो है, सबकी वजह से है। फिल्म आदित्य धर हो, राकेश बेदी हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, हर किसी का खून पसीना है, रोल है, टैलेंट है, मेहनत है। 100%। तो ये पिक्चर दोस्तों हमारे सामने आई और तहलका मचा रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी, अमेरिकन टेरिटरी में भी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उन टेरिटरी में भी। हालांकि गल्फ रीजन में तो पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन वहाँ पर भी पायरेटेड वर्जन में फिल्म देखी जा रही है। तो क्या कहेंगे जिस हिसाब से ये फिल्म टालकामाचारी और पतलू जी के ओपिनियन को लेकर और हमारे पूरे डिस्कशन को लेकर दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल हिंदुस्तानी चैनल, ज़रूर बताएं आपने ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे हैं आपका अपना हिंदुस्तानी चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।